हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, कई बार हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारी लैंडिंग पेज के ऊपर कन्वर्जन्स नहीं आते, जो हमारे डिजायर्ड कन्वर्जन्स होते हैं वो आते नहीं और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं, किस चीज़ को हमें ऑडिट करना चाहिए अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, कहाँ प्रॉब्लम हो रही, क्यों कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, हम एड्स प्रॉपरली रन कर रहे हैं, ट्रैफिक भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है बट कन्वर्जन्स नहीं हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली रीजंस हो सकते हैं या कॉजेस हो सकते हैं उस चीज के पीछे कि आपके कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कंफ्यूज पीपल विथ टू मेनी ऑप्शंस। कई बार हम लोगों ने देखा है कि होता क्या है, आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्टिव नहीं रखते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे कि अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो केवल आप उस सर्विस के बारे में बात करें। अगर आपको दूसरी सर्विस के बारे में बात करनी है, आपकी ही कोई दूसरी सर्विस है, तो बेसिकली आप एक दूसरा लैंडिंग पेज उसके लिए क्रिएट कर लें। एक ही लैंडिंग पेज के ऊपर अगर आप 4-5 चीजों की बात करेंगे तो होगा क्या, यूजर एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन सा एक्शन नहीं लेना चाहिए, और एट द एंड होगा क्या कि वो आपके लैंडिंग पेज से बाहर निकल जाएगा बिना कोई भी एक्शन लिए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। तो आपको चेक करना है कि कहीं आप कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप जो विजिटर्स आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहे हैं आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, बड़े सारे ऑप्शंस आप वहां पर उनको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहली मिस्टेक ये होती है जो जनरली लोग करते हैं और इसकी वजह से जो कन्वर्जन्स आने के चांसेस हो जाते हैं वो बड़े कम हो जाते हैं, भले आप कितना अच्छा लैंडिंग पेज बना के रखे हो और कितने ही अच्छे आप एड्स क्यों ना रन कर रहे हो। यू डोंट पुट मच वैल्यू अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस ऑन द लैंडिंग पेज। इस चीज को भी कई बार हम लोग देखा है कि आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर केवल आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं, या आपकी जो सर्विस होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्लीट लैंडिंग पेज की। अब आपके पास पूरे का पूरा लैंडिंग पेज है और आपके पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और आप अपने सर्विस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो दीजिए। ठीक है, जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में दे सकते हैं सामने वाले विजिटर को, वो आप दीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है अपना बेस्ट जो कंटेंट है वो ही लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं लिखते हैं, आप पूरी तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो ये भी एक गड़बड़ी की चीज है। आप वहां पर पूरी चीजें लिखें, जब तक आप कंप्लीट जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सर्विस है, उसके बारे में आप बताएंगे नहीं, लैंडिंग पेज के ऊपर बताएंगे नहीं, विजिटर आएगा, पूरा देखेगा, कन्विंस होगा, तभी जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेगा और अल्टीमेटली जो कन्वर्जन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो होगा। थर्ड पॉइंट जो है, यू बिकम डिजाइन फोकस नॉट गोल और ऑब्जेक्टिव फोकस। गाइज, डिजाइन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट सब कुछ डिजाइन के अराउंड नहीं होना चाहिए। जो हमारे लैंडिंग पेज है वो बनना किस चीज के अराउंड चाहिए, गोल के अराउंड। हमें हमारे दिमाग में गोल रखना है, हमें हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव रखना है कि इस लैंडिंग पेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली हम इस लैंडिंग पेज से क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके अराउंड डिजाइन होनी चाहिए, ना कि पूरे का पूरा लैंडिंग पेज का कंटेंट डिजाइन के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। बात समझ में? मतलब सेंट्रल पॉइंट क्या होना चाहिए या फोकस क्या होना चाहिए लैंडिंग पेज का, कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये कन्वर्जन होना चाहिए, ये हमारा गोल है, ये फुलफिल होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि लैंडिंग पेज दिख कैसे रहा है। जब आप गोल और ऑब्जेक्टिव को सेंट्रल पॉइंट मान के अपना लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे, इन दैट केस जो डिजाइन है वो तो इंपॉर्टेंट रहेगी, वो भी जो है फोकस में रहेगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजाइन प्राइमरी चीज हो जाए और जो आपका गोल या ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंडरी चीज हो जाए। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, इस चीज के अराउंड आप जो कंटेंट है वो बना ही नहीं पाएंगे। जो मेजर कंटेंट आपका बनेगा वो डिजाइन फोकस बनेगा कि ये चीज ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, यहां पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो काफी कुछ डिजाइन ओरिएंटेड हो जाएगा, ना कि गोल या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। फोर्थ पॉइंट का डिस्कशन करते हैं हम लोग, नो ट्रैकिंग एंड जीरो डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब इसका क्या मतलब होगा? गाइस, आपने सारे पॉइंट्स फॉलो किए, बहुत ही अच्छा आपने लैंडिंग पेज बनाया, बहुत अच्छे आप फेसबुक एड्स भी रन कर रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहे हैं, बट यहां कन्वर्जन जीरो है। ठीक है, अगर यहां कन्वर्जन जीरो है तो गाइज ये भी तो हो सकता है कि हमने अभी तक इन लोगों को रीमार्केट नहीं किया है। गाइज, रीमार्केट अगर हम लोगों ने वापस इनको नहीं किया है तो यहां पर ट्रैकिंग सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, पिक्सल्स वगैरह अगर हमारे यहां पर सेटअप होंगे तभी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी वापस रीमार्केट करने की। तो गाइज, जब तक आप डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं लगाओगे, कि आप ये नहीं देखोगे कि आपको वास्तव में यहाँ पर जो आपका लैंडिंग पेज है इसके ऊपर आपको ट्रैक क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से जब यूजर आ रहा है तो आपके लैंडिंग पेज से इंटरेक्ट कर रहा है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जिस पर वो इंटरेक्ट किया और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो कन्वर्जन करे। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐड टू कार्ट की, ठीक है, उसने ऐड टू कार्ट किया। अब जब हम बात करते हैं ऐड टू कार्ट की तो हमें समझ में आ जाता है कि ऐड टू कार्ट एक ऐसा इंटरेक्शन है हमारे लैंडिंग पेज
या हमारी वेबसाइट के ऊपर कि इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि वो परचेज करेगा। तो अब अगर वो यहां से बाहर निकल के जा रहा है, मतलब वो लोग जो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं बट परचेज नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग जो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो परचेज नहीं कर रहे हैं, तो हमें ट्रैक करना आना चाहिए कि ऐड टू कार्ट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर, या ये जो एक्टिविटी यूजर ने करी है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। तो इसको ट्रैक करने के बाद हम वापस जो है कैंपेन्स रन कर सकते हैं, और अगर अब ये कैंपेन्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तब हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कभी भी आपका पहला फेसबुक कैंपेन या आपका पहला गूगल एड्स का कैंपेन ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेकार है या आपका लैंडिंग पेज जो है वो बेकार है, ठीक है। कई बार हमें रीमार्केटिंग करना होता है, हमें एक सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश करना पड़ता है, हमें एक सिस्टम यहां पर बनाना पड़ता है जिसके बेसिस पर फिर हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं। सो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो वो सिस्टम बेसिकली यही सारी चीजें, रीमार्केटिंग, ठीक है, ट्रैकिंग, यही सारी चीजें उस सिस्टम के अंदर होती हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग नहीं सेट कर पा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तब भी जो बाद में कन्वर्जन्स आने के चांसेस हैं, 100% चांसेस है, वो भी आपके बंद हो जाएंगे। और जो डेटा ड्रिवन अप्रोच की हम लोग बात करें, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी फर्दर जो आपके कैंपेन्स की स्केलिंग है उसको करने में या और ज्यादा कन्वर्जन्स आपको निकालने में, ठीक है। लैक ऑफ ट्रैकिंग कोड डज नॉट अलाउ यू टू रीमार्केट, वही मैंने यहां पर लिखा हुआ था कि आपको पिक्सेल्स की जरूरत पड़ेगी तभी आप यहां पर रीमार्केटिंग कर सकते हैं। स्टे कंसिस्टेंट विद योर सीटीए, योर कंटेंट शुड सपोर्ट सीटीए। जो भी आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लिख रहे हो वो अलाइन होना चाहिए आपका ये जो सीटीए है बाय नाउ इससे, ठीक है। आपका जो कंटेंट है वो आपके सीटीओ को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए थ्रू आउट द लैंडिंग पेज, थोड़ी सी कॉपी की बात हो गई कि हमारे लैंडिंग पेज की कॉपी किस तरीके की होगी। थ्रू आउट द लैंडिंग पेज आपका कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेसिकली इस चीज को ना सपोर्ट करे कि बाय नाउ का यहां पर बटन लगा हुआ है और आपको ये प्रोडक्ट या ये सर्विस जो है बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके आपको खरीदनी। बात समझ में, मतलब आपका जो कंटेंट है वो इस टाइप से यूजर को पुश करना चाहिए कि वो ये कॉल टू एक्शन करे जो बाय नाउ का है। वही यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर सीटीए, ठीक है। आपका सीटीए थ्रू आउट आपके लैंडिंग पेज होना चाहिए, योर कंटेंट शुड सपोर्ट सीटीए, राइट गाइस। तो गाइस, अगर आपका जो लैंडिंग पेज है वो कन्वर्जन्स नहीं करके दे रहा है या आपको लग रहा है आपके लैंडिंग पेज से कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, तो गाइस जो ये सारे रीजंस है आप देख सकते हैं कहीं इनमें से कोई रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से जो आपके लैंडिंग पेज है उसका कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।